जीएसटी क्षतिपूर्ति और एक है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर बात को ध्यान से समझना। पहले उपकर को समझो। उपकर क्या होता है? उपकर को कहा जाता है सेस। ये क्या होता है? ये उपकर जो है ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। याद रखना, कौन लगाता है इसको और वसूलता है? केंद्र सरकार इसको लगाती है और वसूलती है। इसमें राज्य का कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। आमतौर पर जो टैक्स होता है जो केंद्र सरकार वसूलती है उसको राज्यों के साथ बांटना पड़ता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। लेकिन यहाँ उपकर पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ कोई बंटवारा नहीं करती है। इसको किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। प्रयोजन के लिए लगाया जाता है, उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, और जब वो उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो उपकर को समाप्त भी कर दिया जाता है। उसको समाप्त भी कर दिया जाता है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के साथ लग सकता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जो कि आजकल बड़ा चर्चा में भी है करंट अफेयर में। कैसे, जरा समझना। एक्चुअली हुआ क्या, बात को समझना कि जब जीएसटी को लागू किया जाना था तो राज्य इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके बहुत सारे कर जीएसटी में मिला दिए जाएंगे और जिससे उनको कर राजस्व का नुकसान होगा, उनके आय का नुकसान होगा। तो केंद्र ने उनको आश्वासन दिया कि अगर जीएसटी को लागू करने पर, क्योंकि आपके बहुत सारे कर जीएसटी में मिलाए जा रहे हैं, तो जीएसटी को लागू करने पर अगर आपको लाभ हो रहा है, आपको राजस्व बढ़ रहा है, तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसको लागू करने पर आपको नुकसान होता है तो अगले 5 वर्ष तक, मतलब अगले 5 वर्ष तक का मतलब जुलाई 2017 से लेकर जून 2022 तक अगर कोई नुकसान होता है तो केंद्र द्वारा राज्य को उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। पूरा पैसा दिया जाएगा, हर नुकसान का, पूरा नुकसान का 100% क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, राज्य के बहुत सारे कर जीएसटी में मिलाए गए। अब राज्य को इस बात की चिंता कि अगर ये कर मिलाए जा रहे हैं तो हमें कर राजस्व का नुकसान हो सकता है। तो केंद्र ने राज्य को आश्वस्त किया कि अगले 5 वर्ष तक, यानी जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में, तो जून 2022 तक अगर जीएसटी को लागू करने के बाद राज्यों को कोई भी कर राजस्व का नुकसान होता है तो उस नुकसान का पूरा 100% क्षतिपूर्ति केंद्र राज्यों को करेगा। केंद्र राज्यों को करेगा। कैसे करेगा? तो केंद्र ने कहा कि हम 2015-16 को आधार वर्ष मान लेते हैं, आधार वर्ष मान लेंगे, और हर वर्ष हम मानकर चलेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि 14% कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि के हिसाब से ये वृद्धि हो रही है। कंपाउंडिंग हो रही है यानी चक्रवृद्धि के हिसाब से 100 114 तो 114 पर अब 14% ऐसे बढ़ेगा। कंपाउंडिंग है ना, ऐसे बढ़ता है। 100 का 14% 114, अब 114 पर x लगेगा, 100 पर 114 पर 14%। मतलब एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, समझना। मान लो 2015-16 में किसी राज्य का कर राजस्व 100 करोड़ आया, 100 करोड़ आया, किसी राज्य का कर राजस्व 100 करोड़ आया 2015-16 में। अब 2017 में जीएसटी को लागू किया गया तो 2017-18 अगर बात करें, वर्ष 2017-18 में मान लो उसका कर राजस्व राज्य का 100 करोड़ ही आया। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2018-19 में अब ये तो बढ़कर के इसको 114 करोड़ हो गया। ठीक है, 18-19 में 120 करोड़ आ गया। लो भैया, 114 आना चाहिए था, 120 करोड़ आ गया तो लाभ हो गया। 19-20 में कोरोना आ गया और ये घट करके मान लो 100 करोड़ हो गया। लेकिन ये बढ़ करके मान लो 14%, ऐसे ही मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं 129 करोड़ है। अब मिलना चाहिए था 129 करोड़, हो गया 100 करोड़ ही मिला है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 29 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान को 100% कौन भरेगा? केंद्र भरेगा। तो इस नुकसान को 100% कौन भरेगा? केंद्र भरेगा, राज्य को देगा। केंद्र देगा, राज्य को देगा। इस हिसाब से जीएसटी क्षतिपूर्ति की गणना होती थी। मैं क्यों बोल रहा होती थी? क्योंकि 2022 में इसको समाप्त, मैं क्यों बोल रहा होती थी? क्योंकि 2022 में इसको समाप्त कर दिया गया। 5 साल पूरा हुआ, सरकार ने समाप्त कर दिया। सरकार ने बोला ये पैसा हम देंगे कैसे? तो केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को शुरू किया गया। किसको शुरू किया गया? जीएसटी कंपेंसेशन सेस को शुरू किया गया और कहा गया जो अभी तो पहले 40% है, पहले 28% जीएसटी था, तो 28% में भी सिन गुड्स लगते थे। सिन गुड्स का मतलब पाप वस्तु, ऐसी वस्तु जो समाज के लिए उपयोगी नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लूं, तंबाकू, सिगरेट, ये तो सिन गुड्स है। इस पर क्या लगता था? जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता था। 28% तो ठीक है, साथ में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाता था और उससे जो प्राप्त होता था पैसा, उससे राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति दी जाती थी। दो चीजें अलग अलग है, जीएसटी क्षतिपूर्ति और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। क्षतिपूर्ति क्या है कि 2017 से 2022 तक अगर राज्यों को कोई नुकसान होगा जीएसटी से तो केंद्र उसकी भरपाई करेगा और इसके लिए 15-16 को आधार वर्ष माना गया और बोला गया कि कंपाउंडिंग के हिसाब से 14% की वृद्धि हर साल होगी 5 साल तक।
और जो अगर कम हुआ तो केंद्र उसकी भरपाई करेगा। अब केंद्र कहां से पैसा देगा? तो केंद्र ने बोला कि हम इसके लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को पास करते हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर क्या? विशेष प्रयोजन के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया। तो केंद्र ने कहा कि जो भी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर से पैसा आएगा, हम उससे जीएसटी की क्षतिपूर्ति दिया करेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ विवाद क्या आया? विवाद आया कोरोना महामारी। हुआ क्या, कोरोना महामारी में केंद्र सरकार को, क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर में कोई पैसा नहीं आ रहा था, कौन महंगे होटल में जा रहे थे, कोई बाहर भ्रमण भी नहीं कर रहा था, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को राजस्व कम आया जीएसटी क्षतिपूर्ति से, उपकर से। और जबकि कोरोना महामारी में राज्यों का, केंद्र का खर्चा बहुत बढ़ गया था, स्वास्थ्य पर, हर चीज पर, भोजन में खर्च बहुत हो गया था। तो केंद्र ने क्या किया, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया बाजार से उधार लेकर के और राज्यों को क्षतिपूर्ति दिया, राज्यों को क्षतिपूर्ति किया। अब जब 2022 आया तो केंद्र ने बोला हम जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त कर देंगे, और कर दिया। राज्य चाहते थे कि इसको और 5 साल बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना के कारण हम स्टेबल नहीं हो पाए, केंद्र ने मना कर दिया। लेकिन केंद्र ने क्या किया, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया, 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया। कैसे पॉसिबल? जब 22 में ये समाप्त हो गया तो इसको तो समाप्त कर देना चाहिए था 22 में। लेकिन केंद्र का दावा है कि चूंकि हमने उधार बाजार से बहुत ज्यादा लिया 2019, 20, 21 में, तो हमें क्या उसको चुकाना है ब्याज सहित, इसीलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हम 25-26 तक लागू रखेंगे। हालांकि राज्य इसके विरोध में थे, लेकिन अब केंद्र ने कहा है कि चूंकि हमने उधार चुका दिया है, ये 25-26 का साल चल रहा है, अब हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया पैसा, तो हम उसका बंटवारा राज्यों के साथ भी करेंगे। तो राज्य नाउ, द स्टेट जो पहले गुस्सा थे, नाउ दे आर लिटिल हैप्पी, अब थोड़ा थोड़ा खुश रहो। ठीक है, तो ये है जीएसटी क्षतिपूर्ति और ये है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, दोनों दिमाग में बैठाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अब